हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज के इस क्लास में हम देखेंगे क्लास 12 की फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वैद्युत फ्लक्स। और वैद्युत फ्लक्स में हम जो वैद्युत फ्लक्स के टाइप होते हैं वो देखने वाले हैं। वैद्युत फ्लक्स दो टाइप का होता है, एक तो होता है धनात्मक वैद्युत फ्लक्स यानी कि पॉजिटिव फ्लक्स जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, एंड ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स यानी कि निगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ पर धनात्मक वैद्युत फ्लक्स और ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स होता क्या है, इसको हम रटने की बजाय ये समझेंगे आज कि वास्तव में होता क्या है। तो सब समझना। देखिए, हम देखते हैं कि यहाँ पे जैसे ये आपका वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर इस तरीके से वैद्युत क्षेत्र है, इस तरीके से, और इस वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है, वैद्युत क्षेत्र को हम ई से लिख रहे हैं और ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस टाइप से है। अब अगर हम इस वैद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ रख दें और वो जो पृष्ठ है वो इसके लंबवत रख दें, इस क्षेत्र के क्या करें, लंबवत रख दें, तो जब हम लंबवत रखेंगे तो इस पृष्ठ से कुछ वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर गुजरेंगी। तो ये शायद आपकी समझ में ना आ रहा है, तो इसके लिए हम आपको बताते हैं। जैसे ये वैद्युत क्षेत्र है और इसमें हमने ये एक पृष्ठ लिया है, जहां पर ये येलो कलर का मैंने लिया है, इसका क्षेत्रफल हमने कहा कि ए है, इसका क्षेत्रफल आपका कितना है, ए है। अब ये जो पृष्ठ है वो कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, मतलब लंबवत रखा हुआ, मतलब ये जो कोण बना रहा है वैद्युत क्षेत्र ई के साथ कितना बना रहा है, ये जो पृष्ठ है वो लंबवत रखा, मतलब 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये पृष्ठ, ये जो पृष्ठ है इसकी बात कर रहे हैं हम, तो ये पृष्ठ ऐसे लंबवत रखा हुआ है। तो अब अगर ये लंबवत रखा हुआ है तो क्या होगा, ये कहां रखा, वैद्युत क्षेत्र में, तो इस पृष्ठ से बाहर की ओर कुछ वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी इस तरीके से। अब इस पृष्ठ से बाहर की ओर जो वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, इन्हीं की संख्या को हम क्या कहते हैं, धनात्मक वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो हमने क्या लिखा है कि वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखे किसी पृष्ठ से बाहर निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, धनात्मक वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब धनात्मक वैद्युत फ्लक्स के लिए हम धनात्मक वैद्युत फ्लक्स को गणितीय रूप में कैसे समझेंगे, तो वैद्युत फ्लक्स को हम किससे लिखते हैं, फाई ई से लिखते हैं। तो अब हमने कहा कि अगर ये लंबवत रखा हुआ है तो लंबवत होने पर देखिए बच्चा, यहाँ पर अगर ये लंबवत है तो यहाँ पर जो एरिया है इसकी दिशा क्या होती है, आपको पता है कि एरिया जो होता है उसकी दिशा क्या होती है, इसके लंबवत। ये वाला जो एरिया है इसकी दिशा क्या होगी, इसके लंबवत होगी। तो यहाँ पर अगर इस तरीके से रखा हुआ है तो इसकी दिशा क्या होगी, क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी, इधर होगी। तो यहाँ पर क्षेत्रफल की दिशा जो है वो कुछ इस तरीके से होगी। तो अब हम देखते हैं कि अगर ये पृष्ठ लंबवत रखा है तो उस कंडीशन में क्षेत्रफल और वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा के बीच का कोण है वो कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि एक ही दिशा में है। तो अब यहाँ पर अगर हम फाई ई निकालें तो आपका हो जाएगा ई ए और कॉस 0 का जो मान होता है वो आपको पता है कि 1 होता है। तो इस प्रकार से जो निकलेगा ई ए निकलेगा, और जो कि कैसा होगा बच्चे, धनात्मक होगा। तो इस तरीके से ये हमने धनात्मक वैद्युत फ्लक्स समझ लिया है। क्या होता है धनात्मक वैद्युत फ्लक्स, दो लाइन में समझेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखे किसी पृष्ठ से बाहर की ओर निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, धनात्मक वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स क्या है, ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत ही हम पृष्ठ को रखेंगे, क्षेत्र के लंबवत रखे किसी पृष्ठ के भीतर प्रवेश करने वाली, यहां पर हमने लंबवत रखा है, पृष्ठ को लंबवत रखा है। अब वैद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ से बाहर की ओर नहीं जाएंगी बल्कि भीतर की ओर प्रवेश करेंगी। तो इस पृष्ठ से भीतर की ओर प्रवेश करने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या होगा ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखे किसी पृष्ठ के भीतर प्रवेश करने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब गणितीय रूप में अगर इसको हम निकालें कि कैसे होगा ये, तो फाई ई बराबर आपका हो जाएगा ई ए। अब यहाँ पर देखिए, अगर वैद्युत बल रेखाएं हमारा अगर इस तरीके से लंबवत रखा तो क्षेत्रफल की दिशा क्या हुई, ये हुई, और यहाँ पर क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी, ये होगी, और वैद्युत बल रेखाएं किधर प्रवेश कर रही हैं, इसके अंदर। तो इस तरीके से वैद्युत बल रेखाएं हो जाएंगी इस दिशा में, वैद्युत बल रेखाओं की दिशा क्या होगी, इधर। तो अब इनके बीच का जो एंगल है, इनके बीच का क्षेत्रफल आपका इधर है, और
वैद्युत बल रेखाएं किधर प्रवेश कर रही हैं, तो इनके बीच का जो एंगल है ई और ए के बीच का एंगल बच्चे कितना हो जाएगा 180 अंश। तो अब देखिए यहाँ पर फाई ई अगर निकालें तो ई ए कॉस 180 अंश, कॉस 180 अंश का जो मान होता है वो बच्चे कितना होता है, वो आपका होता है माइनस का 1। तो इस प्रकार से फाई ई आपको मिलेगा माइनस में। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, ऋणात्मक वैद्युत प्लस। तो हमने ऋणात्मक वैद्युत प्लस और धनात्मक वैद्युत प्लस को बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू।